दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर मोरल स्टोरी, नैतिक कहानी। और इस कहानी के ज़रिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना सीखेंगे। यहाँ पे मैं एक-एक वर्ड्स को क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है और साथ ही जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ वो सब कुछ बताऊँगा, ताकि आप भी अंग्रेजी की किताबें आसानी से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है। अंत में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ लिंक, जिसको आप डाउनलोड करके रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है द अमेजिंग सन। द अमेजिंग सन। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। सन यानी कि बेटा, ठीक है। अद्भुत बेटा। आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है अद्भुत बेटा। चलिए एक एक वर्ड्स को पढ़ते हैं और उसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। वंस अ सन टुक हिज फादर टू अ रेस्टोरेंट। वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार। एक, ए मतलब एक। सन यानी कि बेटा, पुत्र, बेटा। टुक, टेक मतलब ले जाना, तो ले गया, ठीक है। यहाँ पर जगह ले गया पास्ट में, तो ले गया। हीज यानी कि उसके, ठीक है। हीज मतलब होगा उसके। फादर यानी कि पिता। टू, ठीक है। में, यहाँ पे टू का मतलब में हो जाएगा। ए यानी कि एक। रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय, ठीक है। रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय। भोजनालय जहाँ पे भोजन किया जाता है उसे होता है रेस्टोरेंट, भोजनालय। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं पूरे सेंटेंस का। वंस यानी कि एक बार। अ सन टूक हिज फादर, एक बेटा अपने पिता को ले गया। टू अ रेस्टोरेंट, कहाँ, एक रेस्टोरेंट में, एक भोजनालय में। एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड। एज का मतलब है जैसा कि, ठीक है। चूँकि जैसा कि इसका बहुत सा मतलब होता है, तो जैसा कि लिख लेते हैं, जैसा कि। द फादर यानी कि पिता। वाज था, थे यहाँ पे लिख लेंगे थे, ठीक है। वेरी मतलब बहुत। ओल्ड यानी कि वृद्ध। ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन वो थोड़ा रूड लगता है तो हम वृद्ध लिखेंगे, वृद्ध। एंड यानी कि और। वीक मतलब कि कमज़ोर। वीक का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। वाइल ईटिंग, ठीक है। वाइल ईटिंग का मतलब होता है खाते वक्त, खाते समय, दोनों का एक ही साथ आएगा, खाते समय। वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय। ही यानी कि वह। ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब गिराना होता, तो ड्रॉप मतलब गिराते, ठीक है। गिराते या गिराया, ठीक है, गिराते। ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब तो गिराना, तो क्या हो जाएगा गिराए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा गिराए। फूड मतलब होता है भोजन, ठीक है। फूड का मतलब होता है भोजन। ऑन यानी कि पर। हीज उसके, ठीक है, उसके। शर्ट यानी कि कमीज। शर्ट को हिंदी में कहा जाता है कमीज, ठीक है। चलिए इस पूरे सेंटेंस का हम हिंदी अर्थ देखते हैं क्या होगा। एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड, जैसा कि पिता बहुत वृद्ध थे। एंड वीक और कमज़ोर थे। वाइल ईटिंग खाते समय, खाते वक्त। ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, वे भोजन अपने कमीज पे गिराए, ठीक है। वे क्या करते अपने, उनका भोजन जो था उनके कमीज पे गिर जाता। द अदर डिनर्स बिकेम अनकंफर्टेबल सीइंग दिस, बट हिज सन रिमेन्ड calm. The other diners became uncomfortable seeing this, but his son remained calm. द अदर मतलब होता है दूसरा, ठीक है। अदर मतलब होता है दूसरा। डिनर्स भोजन करने वाले, ठीक है। यहाँ पर जगह दोपहर के भोजन करने वाले। डिनर मतलब है दोपहर का भोजन, ठीक है, भोजन करने वाला, ठीक है, करने वाले, दोपहर का भोजन करने वाले। बिकेम मतलब होता है, बिकेम मतलब होना, तो हो गए। अनकंफर्टेबल, ठीक है, असहज। अनकंफर्टेबल का मतलब था असहज। सीइंग देख कर। सी मतलब देखना होता है, यहाँ पर देख कर। दिस या, दिस मतलब हो जाएगा यह,
बट यानी कि लेकिन, बट मीन्स लेकिन, हीज सन, हीज मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है, सन यानी कि बेटा, पुत्र, ठीक है, रिमेंड, ठीक है, रिमेंड का मतलब शांत रहा, रिमेंड का मतलब होता है शांत रहना, तो शांत रहा ये पास्ट में, तो रिमेंड काम का मतलब हो जाएगा शांत रहा, ठीक है, रिमेंड का मतलब हो जाएगा शांत रहा। द अदर डिनर्स बिकेम अनकंफर्टेबल, यानी कि दूसरे भोजन करने वाले जो लोग थे वो क्या हो गए, असहज हो गए यह देखकर, सीइंग दिस, यह देखकर, बट लेकिन, हिज सन, उनका बेटा, उसका पुत्र, रिमेंड काम, शांत रहा, ठीक है, धैर्य बनाए रखा। ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल, ही मतलब कि वह, वाज यानी कि था, नॉट मतलब नहीं, एम्बेरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा, ठीक है, एम्बेरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, एट ऑल बिल्कुल भी, ठीक है, एट ऑल का मतलब होता है यहाँ पे बिल्कुल भी, जरा भी, ठीक है, थोड़ा भी, बिल्कुल भी। देखते हैं इसका मतलब, ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, थोड़ा भी शर्मिंदा नहीं था। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है, आफ्टर का मतलब है बाद या के बाद, ठीक है, के बाद। फिनिशिंग मतलब खत्म करना, ठीक है, खत्म, फिनिश मतलब खत्म करना, खत्म करना, ठीक है। द डिनर, डिनर मतलब होता है दोपहर का भोजन, डिनर का मतलब दोपहर का जो भोजन होता है उसे होता है डिनर, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। द सन यानी कि पुत्र, बेटा, टूक हिज फादर, ठीक है, टूक हिज फादर मतलब अपने पिता को ले गया, ठीक है, अपने पिता को ले गया, ठीक है, ले गया। टू मतलब हो जाएगा में, द वॉशरूम, वॉशरूम मतलब क्या होता है, वॉशरूम होता है वह स्थान जहाँ पे हम अपने मुंह हाथ धोते हैं, उसे कहते हैं वॉशरूम, तो हम यहाँ पे वॉशरूम को वॉशरूम ही लिख देते हैं, वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, भोजन खत्म करने के बाद, द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम, पुत्र यानी कि बेटा अपने पिता को वॉशरूम में ले गया। ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट, ठीक है, ही यानी कि वह, क्लीन मतलब साफ करना होता है, क्लीन मतलब साफ किया, ठीक है, साफ किया, क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, साफ किया। हीज यानी कि उसके, फादर्स मतलब हो जाएगा पिता का, फादर्स मतलब पिता का, शर्ट यानी कि कमीज, शर्ट का मतलब हो जाएगा कमीज। ही क्लीन्ड वह साफ किया, हिज फादर्स कमीज अपने पिता का कमीज, अपने पिता का शर्ट वह क्या किया, साफ किया। देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स फॉर्मली, देन यानी कि तब, ठीक है, तब भी होता है, फिर भी होता है, लिखते हैं फिर। ही यानी कि वह, कॉम्ड कंघी, कॉम मतलब होता है कंघी करना, तो यहाँ पर हो जाएगा कंघी किया, ठीक है, कंघी किया। हीज यानी कि उसके, हीज मतलब हो जाएगा उसका, उसकी, उसके, फादर्स यानी कि पिता का, पिता का, हेयर मतलब कि बाल, हेयर का मतलब क्या होता है बाल, एंड और, ठीक है, और फिटेड, फिट किया, ठीक है, ठीक किया, फिट करना मतलब ठीक करना होता है, तो ठीक किया ये पास्ट में। हीज उसके, हीज मतलब उसके, स्पेक्टेकल्स मतलब हो जाए चश्मा, ठीक है, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली मतलब हो जाएगा मजबूती से, मजबूती, मजबूती से, ठीक है। चलिए हम इस पूरे सेंटेंस का अर्थ जान लेते। देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, फिर वह अपने पिता के बाल कंघी किया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स फॉर्मली, और उनके चश्मे को मजबूती से ठीक किया, ठीक है। व्हेन दे केम आउट, व्हेन मतलब होता है जब, दे यानी कि वे, ठीक है, जब वे, केम आउट मतलब बाहर आए,
यहाँ पर जो के मतलब हो जाएगा आए और आउट मतलब होता है बाहर। तो जब ये बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट, द एंटायर मतलब है पूरा, ठीक है, संपूर्ण, पूरा, रेस्टोरेंट भोजनालय, रेस्टोरेंट भोजनालय, जो पूरा भोजनालय था वो क्या था, द एंटायर रेस्टोरेंट वाज मतलब हो जाएगा था, वाचिंग मतलब देख रहा, ठीक है, वाचिंग का मतलब हो जाएगा देख रहा, देम यानी कि उन्हें, देम मतलब हो जाएगा उन्हें, इन डेड साइलेंस, इन मतलब होता है में, और डेड मतलब होता है मुर्दा, ठीक है, मृत, मुर्दा, साइलेंस यानी कि शांति, ठीक है, मुर्दा शांति जिसे बोलते हैं, मृत शांति, एकदम शांत, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब। व्हेन दे केम आउट, जब ये बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम, पूरा रेस्टोरेंट उन्हें देख रहा था। इन डेड साइलेंस, मुर्दा शांति में, एकदम शांत होकर पूरा रेस्टोरेंट उन्हें देख रहा था। द सन पेड द बिल, द सन मतलब क्या होता है पुत्र, बेटा, पेड मतलब भुगतान किया, चुकाया, ठीक है, चुकाया, द बिल यानी कि बिल चुकाया, ठीक है, जो भी खाने पीने का कॉस्ट आया था, कीमत है, वो चुकाया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर, एंड यानी कि और, ठीक है, और स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब शुरू करना था, यहाँ पे जो शुरू किया, शुरू किया, वॉकिंग मतलब कि चलना, ठीक है, चलना, आउट मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर, विथ के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, हीज यानी कि उसके, फादर यानी कि पिता, ठीक है, फादर मतलब पिता। द सन पेड द बिल यानी कि पुत्र ने बिल चुकाया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर, और अपने पिता के साथ बाहर की ओर चलना शुरू किया। एट दैट मोमेंट, एट दैट, ठीक है, मतलब होता है दैट मोमेंट का मतलब होता है उसी वक्त, उसी समय, ठीक है, इस पूरे का मतलब हो जाएगा उसी वक्त या उसी समय, ठीक है, उसी समय। एन ओल्ड मैन अमॉन्ग्स्ट द डिनर्स आस्क्ड द सन, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। एन यानी कि होता है एक, ओल्ड यानी कि वृद्ध, ठीक है, ओल्ड का मतलब बुढ़ा भी होता है, वृद्ध कहेंगे यहाँ पे, वृद्ध, मैन यानी कि आदमी, ठीक है, एमोंगस्ट के बीच, ठीक है, के बीच, जब दो आदमी होता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक आदमी जब होते हैं तब हम एमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं, अमोंग का प्रयोग करते हैं। एमोंगस्ट और के बीच, द डिनर्स, डिनर्स मतलब दोपहर का भोजन करने वाले, दोपहर का भोजन करने वाले, भोजन करने वाले, ठीक है। आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा। द सन, द सन यानी कि पुत्र, ठीक है, सन मतलब पुत्र। एट दैट मोमेंट उसी समय, उस वक्त, एन ओल्ड मैन अमॉन्ग्स्ट द डिनर्स, दोपहर के भोजन करने वालों में से एक वृद्ध आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, आस्क्ड द सन, पुत्र से क्या पूछा, चलिए देखते हैं क्या पूछा। डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, डोंट यू, डोंट का मतलब होता है नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, यू यानी कि तुम, थिंक सोचते, सोचना होता है यहाँ पर जगह सोचते, यू हैव लेफ्ट समथिंग, यू यानी कि तुम, हैव लेफ्ट का मतलब हो जाएगा छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा है, ठीक है। समथिंग कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे। डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या तुम नहीं सोचते कि तुमने कुछ पीछे छोड़ा है। द सन रिप्लाइड, द सन मतलब होता है पुत्र, बेटा जो था वो, रिप्लाइड मतलब जवाब देना, रिप्लाई मतलब जवाब देना था, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, ठीक है, जवाब दिया, क्या जवाब दिया, जवाब दिया। नो आई डू नॉट थिंक सो, नो मतलब हो जाए नहीं, नो मतलब नहीं, आई यानी कि मैं,
डू नॉट, ठीक है, नहीं हूँ, नहीं हूँ, थिंक सोचता, ठीक है, सो यानी कि ऐसा। तो जो पुत्र था, बेटा था, उसने जवाब दिया, द सन रिप्लाइड, पुत्र ने जवाब दिया, नो नहीं, आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, यानी कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ पीछे छोड़ा है। द ओल्ड मैन सेड, यस यू हैव। द ओल्ड मैन मतलब होता है, ओल्ड मतलब होता है वृद्ध, ओल्ड का मतलब हो जाएगा वृद्ध, आदमी, मैन मतलब हो जाएगा आदमी, वृद्ध आदमी, सेड कहा, वृद्ध आदमी कहा, क्या कहा भाई, यस हाँ, हाँ, यू हैव तुमने छोड़ा है, ठीक है, तुमने छोड़ा है, यू हैव का मतलब है तुमने छोड़ा है। देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध आदमी ने कहा, यस हाँ, यू हैव तुमने छोड़ा है, यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। चलिए एक एक वर्ड्स का पहले हम मतलब जान लेते हैं, हिंदी जान लेते हैं। यू वजह, यू का मतलब होता है तुम या आप, यहाँ पर जगह तुम, हैव लेफ्ट मतलब छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा है, हैव का मतलब क्या है, छोड़ा है, अ यानी कि एक, लेसन मतलब सबक, सीख, पाठ, ठीक है, सीख, सबक, पाठ, सीख हो जाएगा, फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, सन यानी कि पुत्र, बेटा, एंड और होप आशा, होप का मतलब होता है आशा, फॉर यानी कि के लिए, आशा के लिए, एवरी फादर प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, हर कोई, हर, ठीक है, प्रत्येक, फादर यानी कि पिता। चलिए पूरे सेंटेंस का पहले हम अर्थ जानते हैं। यू हैव लेफ्ट अ लेसन, तुमने एक सबक छोड़ा है, एक सीख छोड़ा है, फॉर एवरी सन प्रत्येक पुत्र के लिए, हर पुत्र हर बेटा के लिए, एंड और होप फॉर एवरी फादर और एक आशा छोड़ा है हर पिता के लिए, प्रत्येक पिता के लिए एक आशा छोड़ा है और हर पुत्र के लिए एक सबक छोड़ा है, एक सीख छोड़ा है। देयर वाज अ हस इन द रेस्टोरेंट, देयर मतलब हो जाएगा वहाँ, ठीक है, वहाँ, वाह यानी कि था, ए यानी कि एक, हस मतलब होता है शांति, ठीक है, हस का मतलब शांति, इन यानी कि में, द रेस्टोरेंट भोजनालय, द रेस्टोरेंट होता है भोजनालय, रेस्टोरेंट भोजनालय, ठीक है। देयर वाज अ हस इन द रेस्टोरेंट, वहाँ भोजनालय में एक शांति थी, बिल्कुल सब कोई शांत था, देख रहा था शांति से उसे। मोरल मतलब इस समय क्या सीख मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, आदर करें, ठीक है, यहाँ पर जगह आदर करें। एल्डर्स मतलब होता है बड़ों का, जो भी अपने से उम्र में बड़ा होता है उन्हें एल्डर्स कहा जाता है, ठीक है, बड़ों का आदर करें। मोरल क्या है, रिस्पेक्ट एल्डर्स, अपने से बड़ों का या बड़ों का आदर करें। मोरल, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलता है, रिस्पेक्ट एल्डर्स बड़ों का आदर करें, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। चलिए हम एक बार फिर से पूरी कहानी को जल्दी से समझ लेते हैं। वंस एक बार अ सन टूक हिज फादर टू अ रेस्टोरेंट, एक बेटा अपने पिता को रेस्टोरेंट में लेकर गया। एज द फादर वाज वेरी ओल्ड एंड वीक, जैसा कि पिता वृद्ध और कमज़ोर थे। वाइल ईटिंग, खाते समय, ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, वह भोजन अपने शर्ट पे गिरा दिया करते, गिरा दिए। द अदर डिनर्स बिकेम अनकम्फर्टेबल, दूसरे जो भोजन करने वाले थे वे असहज हो गए यह देखकर। बट हिज सन रिमेन काम, लेकिन उनका बेटा, उनका पुत्र शांत रहा। ही वॉज नॉट एम्बेरस्ड एट ऑल, वह थोड़ा भी, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, भोजन समाप्त करने के बाद, द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम, पुत्र अपने पिता को वॉशरूम में लेकर गया। ही क्लीन्ड हिज फादर शर्ट, वह अपने पिता का कमीज साफ किया। देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, फिर वह अपने पिता के बालों को कंघी किया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स, और उनके चश्मे को ठीक किया, फॉर्मली मतलब मजबूती से। व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट, पूरा भोजनालय,
वाज वॉचिंग देम, उन्हें देख रहा था। इन डेड साइलेंस, मुर्दा शांति में, एकदम बिल्कुल शांत होकर। द सन पेड द बिल एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट, पुत्र ने बिल चुकाया और बाहर चलने लगा। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। एट दैट मोमेंट, उसी समय, उसी वक्त, एन ओल्ड मैन अमॉन्ग्स द डिनर्स आस्क्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति दोपहर के भोजन करने वालों में से पूछा। द सन, पुत्र से, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुमने कुछ पीछे छोड़ा है? द सन रिप्लाइड, पुत्र ने जवाब दिया, नो आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध आदमी ने कहा, यस यू हैव, हाँ तुमने छोड़ा है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन, तुमने एक सीख छोड़ा है प्रत्येक पिता के लिए, प्रत्येक पुत्र के लिए। एंड होप फॉर एवरी फादर, और एक आशा प्रत्येक पिता के लिए। देयर वाज अ हस इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में यानी कि भोजनालय में बिल्कुल शांति थी। इसका मतलब हमने देख लिया कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हर एक वीडियो में जो भी हम कहानी बताते हैं उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है और वहाँ से आप डाउनलोड कर उसका रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।